अपनी जान दे दो, मैं जमीन छोड़ दूंगा। वादा। जमीन का टुकड़ा आपके लिए होगा, मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। मैंने उसको वहां तुम्हारे भरोसे भेजा हुआ है, उसे कुछ होना नहीं चाहिए। सियान बाबा, बाबा का नाम ना लीजिएगा। मेरे बाबा और आप जैसे लोग जज्बात को समझते नहीं हैं शायद। सिहान, वहां तुम्हारी जिम्मेदारी है। इतनी बेचैनी एक जमीन के टुकड़े के लिए? लाला खुद भी एक पावरफुल आदमी है, मेरे बाप की टक्कर गई है। जिहान जब उस ज़मीन के लिए अपने बाबा के पास जाता है तो उसके बाबा उसकी कोई भी बात नहीं सुनते, सिर्फ उसे इतना बताते हैं कि वो ज़मीन लाला के पास है। वह तब भी लाला के पास जाता है और उनसे भी बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी इसकी किसी बात को सुनने के लिए रजामंद नहीं होते। तो वो खुद हथियार उठा लेता है क्योंकि उसे किसी भी सूरत पर ये ज़मीन चाहिए होती है। वो जाकर लाला से आराम से बात करता है, लेकिन लाला उसे यही कहता है कि तुम अपनी जान दे दो, मैं तुम्हें ये ज़मीन का टुकड़ा दे दूंगा। जिस पर जिहान उन्हें यही कहता है कि ये आपके लिए ज़मीन का टुकड़ा होगा, लेकिन ये मेरी माँ की निशानी है, मैं इसे ऐसे नहीं गवा सकता। बात की जाए इल्हाम की तो वो उसे भी कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि लाला भी बहुत पावरफुल है, बिल्कुल मेरे बाप के जैसे। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। लेकिन वो उसकी बात से इनकार करते हुए कहती है कि मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तुम्हें वो ज़मीन चाहिए, हम वो ज़मीन ज़रूर हासिल करेंगे। ये लोग बड़े हैं, ताकतवर हैं, तो क्या हुआ, हम लोग भी कम नहीं हैं। तुम्हें इस बात की फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम दोनों इन लोगों का मुकाबला करेंगे और अपने हिस्से की ज़मीन हम लेकर रहेंगे।